तो सर कैसा चल रहा है अभी? आप आप तो मतलब पहले भी ऐसे लग रहे हैं, यंग होते जा रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। ये तो आपका नजरिया है। दोस्तों, स्किल तो हर किसी के पास होते हैं, किसी के पास कम तो किसी के पास ज्यादा। पर कामयाबी उसी स्टूडेंट्स को मिलती है जो अपने स्किल को सही तरीके से सही समय पर डिलीवर करना सीख जाते हैं। तभी तो स्टूडेंट्स अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद में सर्च करते हैं कोई ऐसा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जो उनके स्किल को एक नई दिशा दे सके, उनके स्किल को बेटर तरीके से यूज करना सिखा सके। और इसके लिए वो बड़े बड़े महानगरों में जाके हजारों लाखों रुपया भी खर्च करते हैं, फिर भी कहीं अच्छा टीचर नहीं मिलते तो कहीं अच्छा माहौल। पर मैं आज एक ऐसे संस्थान में आया हूं जहां पर अच्छी एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स को मिलता है बेटर करियर गाइडेंस, स्पीकिंग एबिलिटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड गुड इन्वायरमेंट। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सेफिया इंग्लिश स्पोकन इंस्टीट्यूट की, जो एक छोटे से शहर बड़ौद के अंदर है, जो यूपी के बागपत डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसके संस्थापक है मिस्टर जाहिद सैफी, जिन्होंने इस संस्था को 23 साल पहले शुरू किया था और हजारों बच्चों का भविष्य बनाया। इनके पास अगर कोई एक बार चला जाए तो बस वो इन्हीं का होके रह जाता है, और यही बात इन्हें बाकियों से अलग करती है। दोस्तों, ये मत सोचना कि ये व्लॉग मैं किसी का प्रमोशन करने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं हमेशा रियल टाइम व्लॉग बनाता हूँ। मैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में इतना श्योर क्यों हूँ, क्या है इसके पीछे, ये तो आपको तभी पता लगेगा जब आप एंड तक व्लॉग देखोगे। तो बने रहिए इंडियन ब्लॉगर के साथ। आज मैं आपको ऐसी जगह दिखाने लाया हूँ जहाँ से मैंने बेस बनाना स्टार्ट किया था अपने करियर का। आज मैं आया हूँ अपने बड़ौद, जो हमारी सिटी है बागपत डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ पे मैं इंग्लिश स्पीकिंग कभी सीखा करता था। और आज मैं सरप्राइजली सर से बात करने जा रहा हूँ। आइए धीरे धीरे चलते हैं। अभी नया इंस्टीट्यूट बन गया है, पहले दूसरा हुआ करता था जब मैं पढ़ता था, तकरीबन 13 ईयर बिफोर, 13 साल पहले मैं वहाँ पे पढ़ाई किया करता था। और आइए अभी मिलाते हैं हम सबसे। ये आज हम सर से मिलने आए हैं। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो जी, नमस्कार। पहचाना सर? जी, मैं पहचाना नहीं आपको। 13 ईयर बिफोर मैं आपके पास पढ़ता था। ओके, आपका नाम? मनीष। ओके मनीष, ओके मनीष। वो जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी ना, जी, उसमें जी, पढ़ते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो आज हमने सोचा चलो आज सर से मिलते चले और बाकी का अपना एक्सपीरियंस भी हम शेयर कर देंगे। और क्योंकि हमारे जो छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जी जी, उनको भी इस चीज का पता लगे कि भाई यहाँ से पढ़ने के बाद बच्चे कहाँ तक पहुँच गए। जी जी, बहुत अच्छा किया आपने। तो सर रिक्वेस्ट है, थोड़ा टाइम हमें दे दीजिए। जी जी। तो सर कैसा चल रहा है अभी? आप चल तो मतलब पहले भी ऐसे लग रहे हैं, यंग होते जा रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। ये तो आपका नजरिया है, ऐसा कुछ नहीं नजरिया नहीं, हम पहले भी मतलब ऐसे देख रहे हैं बिल्कुल। आप एक तो एनर्जेटिक काफी है आप पहले से ही, जी जी। और अभी भी आप ऐसा लगते हैं बिल्कुल कि 16 साल के लड़के जैसे घूम रहे हो। नहीं, ऐसी कोई हाँ, बात वो एक ऐसी एनर्जी है। नहीं सच में 48 इयर्स हो चुकी है, मैं 16 साल का नहीं हूँ, 48 इयर्स का हूँ। वो तो आपका नजरिया है। हाँ थैंक जी। यू सो मच, आपका प्यार है मेरे प्रति। थैंक यू सो मच। तो सर अभी क्या मतलब स्पीकिंग या कुछ और भी एडिशनल चीजें हमने एक्चुअली स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ हम लोगों ने अभी यहाँ पे समय के साथ आप जानते हैं कि हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। हाँ जी। तो हमने कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का भी मतलब स्टार्ट किया हुआ है, और सी टेट के लिए, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भी हम लोग कोचिंग करा रहे हैं। तो और भी हमने फैकल्टीज यहाँ पे हायर किए हुए हैं। हाँ जी। और गर्ल्स के बैचेज हम हमेशा मतलब सेपरेट बैच ही चलाते हैं, क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज़ के कंबाइंड बैच में कभी नहीं चलाता। थोड़ा सा अनुशासन को मेंटेन करने के लिए। थोड़ी जब बच्चे थोड़ा शाइन भी फील करते हैं तो वो बोल नहीं पाते प्रॉपरली, तो स्पोकन में अगर बोलेंगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा? हाँ, लेकिन एक्चुअली कुछ फैमिली होती हैं कि वो थोड़ा सा अपने गर्ल्स को मतलब कोएड बैच में भेजना पसंद नहीं करती इस एरिया में। तो इसलिए हमने फिर यहाँ पे गर्ल्स के लिए सेपरेट बैचेस बनाए हुए हैं, बॉयज़ के लिए अलग बनाए हुए हैं। तो अब बॉयज़ भी बहुत अच्छे सीखते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट मतलब इंग्लिश सीखकर आज गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में, और काफ़ी मतलब बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, बहुत स्टूडेंट हैं। गर्ल्स भी काफ़ी गवर्नमेंट जॉब में हैं। मतलब इस क्षेत्र के बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब
एनर्जेटिक हैं और काफ़ी मतलब बुद्धिमान हैं। यहाँ से जाने के बाद में सर जब मैं नोएडा गया तो मैंने यहाँ पे यही फील किया कि यहाँ के बच्चे तो काफ़ी टैलेंटेड है, बट जो मार खा जाते हैं ना वो लैंग्वेज को लेके खा जाते हैं, हमारी जो थोड़ा सा टोन आती है। बट वो थैंक्स टू यू कि वो चीज़ें मैं यहाँ पे रिमूव करके गया था। वो इस पे उनके मैं ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई नहीं उनके साथ बैलेंस होने में। तो बट जो बंदे डायरेक्ट जाते हैं पढ़ के, चलो ठीक है उसने बीएससी टॉप कर लिया, एमएससी टॉप कर लिया, बट वो जाएंगे ना तो वो विदाउट स्पोकन इंग्लिश या विदाउट स्पोकन नॉट ओनली इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज अगर उसको सही से अपने आप को प्रेजेंट ही करना नहीं आ रहा है तो वो अपने आप का ही ऐड नहीं कर पा रहा है, तो वो दुनिया को क्या फिर जॉब ले पाएगा। इस एरिया में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। लेकिन बच्चा जो यहाँ का है वो इंग्लिश की वजह से मार खाता है जी। तो आप बिल्कुल सच कह रहे हैं और आई रियली अग्री विद यू। मैं मतलब सहमत हूँ आपकी इस बात से। और यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी आते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं। उन्हें हम स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ इंटरव्यू स्किल्स की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं और स्टेज पे बुलाते हैं, उनकी हेजिटेशन को रिमूव करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं हम और स्टूडेंट भी काफ़ी हमें कोऑपरेट करते हैं एंड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश राइट नाउ एंड now they are able to face any kind of interview and many of the students have also got selected in government sector, in private sector as well. So job कर रहे हैं, they are happy and they are leading a very happy and peaceful life. तो काफ़ी मतलब बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो अच्छा है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो अभी मैं सर के साथ में बैठा हूँ ये सेफिया इंस्टीट्यूट है जो बागपत डिस्ट्रिक्ट के बड़ौत एक छोटा सा यहाँ पे नगर है उसके अंदर है। और मैं मतलब एक ये यहाँ के लोगों का, यहाँ के बच्चों का भाग्य कहूँगा कि सेफिया जैसा इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, क्योंकि तकरीबन 22-23 साल हो गए होंगे सर जी। 22 हाँ, साल 22 साल इस इंस्टीट्यूट को यहाँ पे हो गए हैं। तो 22 साल का एक्सपीरियंस सर बच्चों के साथ में शेयर करते हैं। और जो बच्चे अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, बाहर निकल के अपनी बातें नहीं रख पाते, उनके लिए एक बेस्ट लोकेशन है ये। यहाँ पे आके वो स्पोकन इंग्लिश तो सीख ही सकते हैं, साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो सीख सकते हैं, वे ऑफ टॉकिंग सीख सकते हैं और करियर चूज करने के लिए उनको सर गाइड करते हैं कौन सा करियर उनके लिए सुटेबल है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट हर एक फील्ड में नहीं जा सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स को उनके अकॉर्डिंग गाइड भी करते हैं। यहाँ पे मैं भी तकरीबन 12-13 साल पहले सर के पास में कोचिंग लिया करता था और इसी का इनको मैं थैंक्स कहूँगा, इनकी वजह से आज मैं एमएनसी में वर्किंग हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मेरा क्लाइंट इंडियन है या फॉरेनर है, मैं इजीली उनको हैंडल कर लेता हूँ। सर थोड़ा बच्चों से भी मिल लें आज? जी जी बिल्कुल। चलो दोस्तों, चलिए काफी दिनों बाद आज मैं सर की क्लास में आया हूँ। आप लोगों को मैं पहले बता दूं भाई, थोड़ा इजी होके बैठ जाइए, चिल होके, कोई दिक्कत नहीं है। और बस थोड़े दिन की बात है, 12 ईयर या 13 ईयर हुए होंगे जब मैं भी यहीं पे बैठता था। ओके, वो बिल्डिंग जो बैक साइड में है वहाँ पे हुआ करती थी और ये बाद में बनी नई बिल्डिंग है ये। तो एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस है हम शेयर करना चाहते हैं। सर का जो पढ़ाया हुआ है ना, अगर आप थोड़ा सा मन लगा के पढ़ लेंगे, क्योंकि टीचर गाइड कर सकता है केवल, उसको जाना ना जाना आपके हाथ में है। मैं खुद भी टीचर हूँ, मैंने अपना करियर एज ए टीचर ही स्टार्ट किया था और वो इसीलिए किया था क्योंकि मैं सर के पास पढ़ा था। टेक्नोलॉजी आप सीख लेंगे, नॉलेज आप ले लेंगे, बट उस चीज को, उस नॉलेज को आप कैसे डिलीवर करोगे ये मैटर करता है। कम नॉलेज वाला भी बहुत अच्छा सक्सेसफुल टीचर हो सकता है, बट एक अच्छी नॉलेज वाला और जिसको डिलीवरी नहीं आती करनी, वो अच्छा टीचर कभी नहीं हो सकता। टीचर से की बात नहीं है कि भाई आप ऐसा नहीं कि भाई आप बड़े हो, अपना जब करियर चुनेंगे तो आप हमेशा टीचर ही बनोगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ भी बनेगा, बट एक चीज हमेशा आपके सामने आएगी कि दूसरे को अपनी बात कैसे मनवानी है। ये स्किल अगर आपके अंदर आ गया तो आप कुछ भी कर लेंगे, आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। और इंटरव्यू क्रैक करने का सबसे अच्छा एक, मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं कि कभी भी ना अपनी मेरिट सेट मत करना कि भाई मेरा ये लेवल हो गया या किसी को कोई बात मनानी है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो सामने वाले को आपको भी जज करना पड़ेगा ये कितने पानी में है। अगर वो आपको लग रहा है ये यार ये कुछ नहीं जानता और आपने हाई फाई क्वेश्चन का जो उसने क्वेश्चन किया उसका हाई फाई आंसर दे दिया, आप रिजेक्ट होने वाले हो। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर रहा है तो आपको अपनी मेरिट वहां पे सेट करनी पड़ेगी। सेम टीचर के लिए भी होता है कि स्टूडेंट जो आते हैं वो ऐसा नहीं कि एक ही तरह के होते हैं, किसी का एवरेज माइंड होता है, किसी का लो एवरेज होता है, किसी का ऊपर एवरेज होता है। तो अगर एक टीचर ऐसे सर है, समझ में क्यों आ जाता है, क्योंकि हर किसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं।
जो बिलो एवरेज है उनको उनको भी लेके चल लेते हैं, जो ज्यादा हाई फाई है उनको भी लेके चल लेते हैं। अब अगर ये अपने एक सेट कर ले कि भाई मैं तो इसी स्टैंडर्ड में पढ़ाऊंगा, और एक बच्चा है जो अभी 10th में है, उसके तो ऊपर को जंप हो जाएगा ना, तो उनकी नजरों में सर क्या हो गए, जीरो। तो यही बात रियल लाइफ में भी है कि अगर आप किसी को अपनी बात मनवानी है, मुझे अगर प्रयास से अपनी बात मनवानी है, तो पहले मैं प्रयास को ये जज कर लूंगा कि प्रयास है किस टाइप का बंदा, उसी टाइप की मैं इससे बात करूंगा। अगर आप अपनी बातों बैठे रहेंगे तो कभी भी आप नहीं कर पाएंगे। सर मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, आप ऐड करना चाहते हो इस चीज में? ये सब कुछ आप ही से सीखा है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल 100%। जो मनीष हैं ये मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, इन्होंने मेरे पास में कोर्स किया हुआ है और ये बहुत एक्टिव स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट रहा है मेरा। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज ये मतलब यहाँ पे इतने समय के बाद मुझसे मिलने के लिए आया। एक्चुअली मुझे प्रयास ने इसके बारे में बताया था कि सर आपका एक स्टूडेंट है जिसने यहाँ से 10-12-13 साल पहले कोचिंग ली थी और जो आज गृह मंत्रालय में जॉब कर रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैंने कहा भाई उससे बोलना वो कभी आए तो मुझसे मिले। तो आज ये मुझसे मिलने आए, तो मैं तो प्रयास की वजह से आज मनीष से मिला हूँ, तो मैं इसके लिए तो प्रयास को थैंक्स बोलना चाहूँगा। और प्रयास भी एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है मेरा, करंटली मेरे कोचिंग में स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग ले रहा है और ये काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है। मैं कोई भी एक्टिविटी कराता हूँ तो उसमें काफ़ी मतलब हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। इसके अंदर मैनेजिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा। सेपरेट बैच होते हैं हमारे यहाँ पे, तो इससे नेक्स्ट बैच हमारे यहाँ पे गर्ल्स का होता है, वो सेपरेट बैच है। तो अभी हम 9 to 10 वाले बैच में हैं और मनीष इस बैच से बातें कर रहे हैं। जी मनीष आप भाई। बस सर अब आपके सामने और मैं क्या बोलूं देखो भाई सीधी सी बात है, छोटे भाई हो आप सब मेरे, इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हो तो बोलना तो पड़ेगा। अगर इंग्लिश स्पीकिंग आप सुन के चले गए तो नहीं आएगी। और सबसे ज्यादा हिचक ये होती है कि यार मुझे खड़ा कर दिया, कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं। निकाल दो ये सब बातें, गलत बोल रहे हो तभी तो यहाँ सीखने आए हो। अगर पहले से अंग्रेज होते तो क्यों आते, है ना। और डेली रूटीन में भी कोई भी काम कर रहे हो उसका सेंटेंस अपने माइंड में बना लिया करो कि मुझे रोटी मांगनी है, मैं इसको कैसे बोलूंगा। अपने मन मन में बोलो, कोई बात नहीं। मुझे पानी पीना है, किसी को पानी देना है तो कैसे दूंगा मैं, करो उसको रिपीट। जब ये सर के वो बन जाएगा ना, पूरा एक घूमता रहेगा दिमाग में, अपने आप स्पीकिंग आ जाएगी। सर भी बताते होंगे न्यूज़पेपर पढ़िए, मूवी देखिए, सीरियल देखिए इंग्लिश के। अरे पूरी मूवी में से 4 वर्ड भी समझ में आएंगे, एक सेंटेंस भी समझ में आएगा, आ गया ना। तो ये प्रैक्टिस की चीज है, ये प्रैक्टिस की चीज है, नोट्स बनाने से नहीं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे इतना अच्छी बात है, जितना इन्वायरमेंट में आप रहोगे इतनी अच्छी बात है। यहाँ पे बैठ के आप हिंदी में बात कर रहे हो, इंग्लिश में कर लो। सामने वाला भी, प्रयास भी ऐसा ही है, मैं भी ऐसा ही हूँ। ये कौन सा मेरी मजाक बनाने वाला है, बना रहा है बना ले, है ना। तो पूरा इन्वायरमेंट लेके चलो और बाहर निकलो तो पता लगे कि हाँ ये बच्चे बस में भी खड़े हो गए, आप बात कर रहे हो तो पूछे यार ये तो कुछ अलग सा लग रहा है कि हाँ भाई मैं वहां पे सेफिया में कोचिंग करता हूँ, तो एक अलग ही इंप्रेशन आएगा। क्यों, तो जो स्टूडेंट, जो इंस्टीट्यूट होता है उसका जो ब्रांडिंग होती है वो बच्चे होते हैं। अब आप अपने इंस्टीट्यूट की क्या ब्रांडिंग करते हो, क्या इसको ऊपर तक लेके जाना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाहर निकल के बस में चढ़ के गाली दे रहे हो या इंग्लिश में बात कर रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है। तो जैसे कि अभी मनीष आपको बता रहे थे कि हमारी लाइफ में ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आपके पास में नॉलेज कितनी है, बल्कि ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपनी नॉलेज को डिलीवर कैसे करते हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। स्टूडेंट, ये एक पेन है, ये पेन आपको मार्केट में 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, यहाँ तक कि 1 लाख रुपए का पेन भी मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन इस पेन को चलाने की जो काबिलियत होती है, इस पेन को चलाने की जो एबिलिटी होती है, इस पेन को चलाने की जो योग्यता होती है दोस्तों, वो कभी भी मार्केट से आप नहीं परचेज कर सकते। ट्रू। ये आप लोगों को अपनी मेहनत से और अच्छी संगति में रहकर भी आप बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि जो हमारे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं ना, वो बुक से बेटर होते हैं। तो मैं तो यही आपको मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो भी बने अच्छे बने, और भले ही आप 2 ही दोस्त बनाएं लेकिन अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छी हैबिट डेवलप करें, मतलब वो चीज़ें करें जिससे आप आगे जाके प्रोग्रेस कर सकें और कभी लाइफ में आपको किसी काम को करने के बाद पछतावा ना हो। आई वुड लाइक टू से ओनली वन थिंग, so it is better to read one book 100 times than 100 books one time। ये बेहतर है कि आप एक पुस्तक को 100 बार पढ़ें बनिस्बत इसके कि आप 100 पुस्तकों को एक बार पढ़ रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा। बच्चों से बात कर लीजिए। आर्यन पवार है। आर्यन पवार, ठीक है। कब से पढ़ रहे हो यहाँ पे?
अभी 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया है। आ रहा है समझ में सही? जी भैया, अच्छा लग रहा है तो समझ किसने में। गाइड किया कि यहाँ पे सर के पास सेफ जगह में यहाँ पे ही आप क्लास करें? सर यहाँ पे मतलब मैंने देखा था, मेरी सिस्टर आती है, उन्होंने किया था। ओके, तो सीधी सी बात है, फीडबैक के बेस पे आप आए हो कि फीडबैक अच्छा मिला तो आप यहाँ पे आए हो। जी भैया। तो कुछ पॉजिटिव लग रहा है कि आके अच्छा यहाँ पे लगा, या फिर यार नहीं आना चाहिए था कि इस पे ऐसे भी हो सकता है? नहीं भैया, यहाँ पे मतलब अच्छी है, यहाँ पे सर पढ़ाई भी अच्छी है और इन्वायरमेंट भी अच्छा है बाकी ट्यूशन्स के कंपेयर में। ठीक है, पढ़ते रहिए, ठीक है, गुड लक। देखिए दोस्तों, जैसा कि जाहिद सर ने बताया और मनीष भैया ने बताया, मुझे भी खुद इन्होंने गाइड किया। ये यहाँ पे पीछे जो संस्था थी, ये वहाँ पे पढ़ रही थी, वहाँ पे था पहले, तो इन्होंने जैसे यहाँ से वो किया तो इन्होंने मुझे बताया कि भाई वहाँ पे मैंने इंग्लिश का वो किया, बहुत अच्छी है जाहिद सर, बहुत अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराते हैं। तो मैं भी इनकी बदौलत यहाँ पे आया हूँ, मुझे जाहिद सर से मिलने का मौका मिला। तो सबसे पहले तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मनीष भाई जी ने इतना अच्छा काम और सर जी की उससे इतना अच्छा काम हुआ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, इंग्लिश स्पीकिंग में इनसे अच्छा और बेस्ट टीचर कोई नहीं है बड़ौत में। और हमें अपने लोकल में यहाँ बड़ौत में इतना अच्छा अवसर मिल रहा सर के पास करने का, इससे अच्छा और कहीं नहीं मिला। दिल्ली मुंबई कहीं चले जाओ, उससे अच्छा कहीं यार नहीं। बड़ौत की बात नहीं है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे पता है आईलेट्स वगैरह के ये कोर्स जो सर करा रहे हैं 50-50 हज़ार रुपये में सेल करते हैं। ये सर ने बताई मुझे उसका बात। लेवल बना रखा है कि लेवल 1 2 3 ऐसे करके। तो ये आप बड़े लकी हो कि यहीं पे आपको ये सब कुछ मिल गया। अगर ये करने के लिए आप दिल्ली और मेरठ जाते तो आपका वहाँ पे रहने का, खाने का, ये सब कुछ, और प्लस में फीस, बहुत चीज़ें आपको बेयर करनी पड़ जाती है, और तब भी वो रिजल्ट नहीं निकलता जो यहाँ पे निकल रहा है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेरी टीचर होते हैं। अब सर का अपना है तो सर इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक ट्यूटर आया, कुछ दिन पढ़ाया नहीं हुआ, फिर निकल गया, तो वो ट्यूनिंग नहीं बन पाती। तो ये आप लकी हो कि यहाँ पे आपको इतनी अच्छा संस्थान यहाँ पे मिल गया, इतने अच्छे टीचर आपको मिल गए। तो बस यही है कि मेहनत करके पढ़ते रहिए। हाँ मनीष, ये मैं आपको बुक अपनी एक गिफ्ट करना चाहूँगा, और इस बुक में मेरा 22 साल का जो एक्सपीरियंस है मैंने इसमें वो डाला है। इसके अंदर आपको इंटरव्यू स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस, वोकेबलरी, मतलब आप इसे पढ़िएगा, डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और इस बुक को यदि आप मंगवाना चाहते हैं तो ये अमेजन पे भी उपलब्ध है। अमेजन पे आप टाइप करिएगा सेफिया स्पोकन इंग्लिश बुक, तो आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू। अदरवाइज यहाँ से तो ले ही सकते हैं। हाँ, सेफिया ऑफिस से भी आप इसे बुक को ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है। अच्छी बुक है वो। इसे आप सर थैंक यू इसके लिए, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें हेल्प मिल जाती हैं जब हम किसी चीज़ में अटक जाते हैं। जी जी, आप ये रखिएगा और पढ़िएगा। थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो चैनल है आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।